सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है और उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। दरअसल मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए अपने फैसले में धमाके के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जेल से रिहाई को बरकरार रखा है। जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह ने सभी आरोपियों को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाए। इसका मतलब है कि जो लोग इस तरह के आरोपों में जेल में बंद है वे जमानत हासिल करने के लिए इस आदेश का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, उसमें जो 11 आरोपी थे उनकी निर्दोष मुक्तता की थी, उनको टोटली बाइज्जत बरी किया था। तो वो जजमेंट के खिलाफ इमीडिएटली महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। परसों जस्टिस गवई ने इसकी अर्जेंट लिस्टिंग की मांग मान्य की और आज वो मैटर जस्टिस सुंदरेश इनके सामने था। इसमें राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार को सफलता मिली है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। ये क्यों स्थगित किया है? महाराष्ट्र सरकार का कहना था ये आदेश दूसरे मक्कों का आरोपी और कथित आतंकवादी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग अब बाहर है जेल से, वो बाहर ही रहेंगे, उनको नोटिस इश्यू की जाएगी, उनका रिप्लाई, रिजॉइंडर वगैरह सब होगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहोल्ड कर सकती है या फिर उसको पलटा सकती है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट खबर यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को स्थगिति मिली है। लार्जर पिक्चर देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो 11 लोग बाहर रहेंगे, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे आरोपी इसका इस्तेमाल ना करें इस जजमेंट का, इसलिए ये स्थगिति मिलना बहुत जरूरी था। और महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ट्रेन ब्लास्ट में जो डिसीजन दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसके ऊपर स्थगिति मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब अब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस गलतफहमी पैदा हो रही है लोगों में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से? और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग ज़ख्मी हुए, तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं? ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सजा दें, दिलवाएं। इस पूरे मामले पर लोकसभा सांसद ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है, बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट?
दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। तो ये थी बॉम्बे ब्लास्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।